पराठा बनाना आता है? बताइए बताइए, पराठे बनाने आते हैं कि नहीं आते? आते हैं ना? तब आप ये परतों वाले अपने फेवरेट पफ पैटीज भी बहुत इजीली घर में बना सकते हैं। सच में बिल्कुल बना सकते हैं। तो हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं पंकज भदौरिया और जल्दी से हो जाइए तैयार, क्योंकि आज मैं आपको सिखाने जा रही हूं कि कैसे आप घर पर ही बना सकते हैं वो बेकरी स्टाइल पफ पैटीज। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये पैटीज बनानी उतनी ही आसान है कि जितना कि परतों वाले पराठे बनाना। बस इसमें समय थोड़ा सा ज्यादा लगता है। तो आज सबसे पहले तो आपको इसका डो बनाना सिखाऊंगी, फिर कैसे आप अपने पफ की लेयर्स क्रिएट करेंगे, कैसे उन्हें फोल्ड करेंगे, ये आपको सिखाऊंगी। और उसके बाद कुछ बढ़िया सी स्टफिंग्स बनाएंगे और फिर इनको बेक करके बिल्कुल बेकरी स्टाइल पैटीज हम घर पर बनाएंगे। अरे हाँ भाई, जानती हूँ आप में से बहुत लोगों के पास घर में अवन नहीं होता है, तो क्या हुआ, हम बिना अवन के भी पैटीज कैसे बन सकती हैं, ये भी आज आपको दिखाएंगे। तो फिर क्या कहते हैं, शुरू करें? तो अपने पफ पैटीज बनाने के लिए ना सबसे पहले तो हम बनाएंगे इसका डो। और डो बनाने के लिए मैंने ले लिया है यहाँ पर 350 ग्राम मैदा। अगर आप कप्स में मेजर करना चाहें ना, तो ये है 3.25 कप मैदा। अब इस फ्लावर में हम लेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, तो तकरीबन 240 मिलीलीटर, यानी कि ये 1 कप फुल ऑफ पानी मुझे इसमें चाहिए होगा। आज सब कुछ थोड़ा मेजर्ड क्वांटिटीज में करेंगे ताकि एग्जैक्टली वो बेकरी वाला जो टेस्ट है ना, वो आपके पास आ सके। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी मिलाइए और इसको नीड करके इसका एक स्मूथ सा डो बनाइए। पानी सारा इकट्ठा नहीं मिलाना है, 3 बार में मैंने इसको ऐड किया है। तो ये देखिए, हमारा सॉफ्ट एंड स्मूथ डो हो गया रेडी। अब इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल, और इसे नीड कर लेंगे जब तक कि ये सारा ऑयल इसके अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं हो जाता। अब हम क्या करेंगे, अब इसे ढककर हम 10 मिनट के लिए ना रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक हमारा डो रेस्ट करता है, हम तैयारी कर लेते हैं इसकी लेयरिंग की। और लेयर लगाने के लिए ना मुझे चाहिए होगा मक्खन। अब 350 ग्राम मैदे के लिए ना मैंने लिया है यहाँ पर 200 ग्राम मक्खन, जो है रूम टेम्परेचर पर। अब लेंगे हम क्लिंग रैप शीट, और अगर आपके पास ये क्लिंग रैप ना हो तो आप ये काम बटर पेपर में भी कर सकते हैं। करना क्या है, ऐसे एक क्लिंग रैप की शीट को मैं अपने चॉपिंग बोर्ड पर इस तरह से स्प्रेड कर दूंगी। अब लेते हैं ये बटर हम अपनी शीट पर, इसको स्प्रेड करके ना इसकी एक पतली सी मैं लेयर बनाऊंगी। और क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे है तो ये काम बहुत आसानी से हो जाएगा। अब एक और प्लास्टिक शीट के साथ ना मैं इसे ऐसे कवर कर दे रही हूँ, ठीक है, और साइड से मैं इसको थोड़ा सा फोल्ड कर दूंगी ऐसे। ये अब एक बेलन की हेल्प से मैं इसे रोल आउट कर लूंगी ताकि मेरे पास एक पतली सी लेयर बटर की रेडी हो जाए। अब देखिए, एकदम इवन एक ही थिकनेस की हमने यहाँ पर एक शीट रोल आउट कर ली है। ये देखिए, कुछ ऐसी। अब इसको 15 मिनट के लिए मैं रेफ्रिजरेटर में डाल दूंगी ताकि ये अच्छे से चिल हो जाए और वापस से जम जाए। तो मैं बटर रख के आ गई और एक ये डस्टर लेके आई हूँ। क्यों? ताकि मैं इसकी मदद से आपको ये समझा सकूं कि हमारे पफ पैटीज में हम लेयर्स कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था, उतना ही आसान है जितना कि पराठे के लेयर्स बनाना। देखिए ना, आप एक बड़ा सा डो रोल आउट करते हैं, उसमें लगाते हैं ऑयल, फिर उसको ऐसे फोल्ड करते हैं, ऐसे फोल्ड करते हैं, फिर से बेल लेते हैं, सेक लेते हैं और हो जाता है पराठा, है ना। आज कुछ ऐसा ही हम करने वाले हैं, लेकिन पराठे में आप लगाते हैं 5 या 9 लेयर्स। हमारे पफ पैटीज में होती हैं 273 लेयर्स। कैसे बनेंगी ये लेयर्स और कैसे रहेंगी ये सेपरेटेड आउट, उसके लिए ये डस्टर आज हमें हेल्प करेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम अपनी डो की शीट को एक बड़े से स्क्वायर के जैसे रोल आउट कर लेंगे, कुछ ऐसे। इसके 2/3 हिस्से में हम लगाएंगे मक्खन और इसको फोल्ड करेंगे ऐसे, जैसे बुक को करते हैं ना। तो 3 बार ये फोल्ड हो गए। दोबारा से 2 हिस्से में लगाएंगे हम मक्खन और फिर इसको ऐसे ऐसे फोल्ड कर देंगे। अब आपके पास कितनी लेयर्स हो गई? अब आपके पास हो गई 3, 3 6 और 3 9 लेयर्स, है ना। अब इन 9 लेयर्स को फिर से हम रेफ्रिजरेट करके रखेंगे। फिर से 3 भाग में इसको डिवाइड करेंगे, 2 में लगाएंगे मक्खन,
ऐसे इसको फिर से फोल्ड करेंगे, फिर से रेफ्रिजरेट कर देंगे। अब हमारे पास कितनी लेयर्स हो जाएंगी? 9 तिया 27, यानी कि 9 into 3 27 लेयर्स। 3 बार मक्खन के बाद वंस अगेन आई एम गोइंग टू डू द सेम थिंग, यानी कि फिर से 2 भाग में इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। अब हमारे पास कितनी लेयर्स हो जाएंगी? 27 into 3 81 लेयर्स। और इसी प्रोसेस को हम फिर से एक बार रिपीट करेंगे तो हो जाएंगी 81 into 3 243 लेयर्स, यानी कि वो पतली पतली लेयर्स वाली क्रिस्पी पफ पैटीज इस तरह से बनेंगी। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। लेकर आते हैं हम अपना डो और डो को पहले हम रोल आउट कर लेते हैं। उससे पहले सरफेस को थोड़ा सा सूखे मैदे के साथ डस्ट कर लेंगे और अब इसको एक बड़े से स्क्वायर के जैसे हम रोल आउट कर लेते हैं। तो भाई मैं तो बनाने जा रही हूँ आज आपके लिए ये पफ पैटीज अपनी स्टफिंग के साथ। वैसे इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आप मुझे ये क्यों नहीं कमेंट करके बताते कि आपकी फेवरेट पैटीज कौन सी है? क्या वो आलू पैटीज है, पनीर पैटीज है, चिकन पैटीज है, कीमा पैटीज है, कौन सी है भाई? जल्दी से बताइए। हो सकता है आज मैं आपके साथ उसी की स्टफिंग शेयर कर लूँ। अच्छा, बहुत लोगों ने ना मुझसे ये भी पूछा है बहुत बार कि क्या हम ये जो पैटीज बना रहे हैं इसमें मक्खन की जगह तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं? तेल का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तेल जो है वो परतों के बीच में से बह के निकल जाता है और मक्खन जब एक बार आप उसको चिल कर देंगे तो वो फ्रोजन रहेगा। सो दैट व्हेन यू आर गोइंग टू बेक इट, जब आप उसको कुक करेंगे तो क्या होगा? उसकी जो लेयर्स हैं वो अलग रहेंगी, सेपरेटेड रहेंगी, आपस में चिपकेंगे नहीं। ऐसे प्रेस करते जाइए। अब लेके आते हैं अपने रेफ्रिजरेटर से वो चिल किया हुआ मक्खन। पहले तो उस मक्खन की ये जो लेयर है इसे खोल लेते हैं। ये जो हमारा रोल्ड आउट डो है, जैसे मैंने आपको बताया था, इसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे। कट नहीं करेंगे, बस केवल इसको मार्क कर लेंगे। 1, 2 और ये 3। अब इस बटर को मैं डिवाइड करने जा रही हूं 3 इक्वल पार्ट्स में। 1, 2 और ये 3। अब ये जो पहला वाला पार्ट है इसे मैं 1 और 2 इन दोनों पोर्शंस पे इक्वली स्प्रेड कर दूंगी। इस बाकी के मक्खन को अभी हम वापस से रेफ्रिजरेटर में डाल देंगे ताकि ये चिल्ड बना रहे। ध्यान हमें इस बात का देना है कि कोई भी ऐसी जगह ना बचे जहां पे ये मक्खन ना पहुंचे, नहीं तो वहीं से आपकी जो लेयर्स हैं वो चिपकने लग जाएंगी। एक इवन लेयर बटर की हमने अब इस पे स्प्रेड कर दी है ना। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये जो अनबटर्ड पोर्शन है यानी बिना मक्खन वाला, इसको पहले हम बटर वाले पोर्शन पे रोल करेंगे ताकि इन दोनों के बीच में वो बटर की लेयर आ जाए। इसको स्ट्रेच करके आप बराबर कर लीजिए। अब ये वाली जो लेयर है इसको इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। तो वंस अगेन ये अनबटर्ड है, इसके ऊपर ये बटर है, तो ये लीजिए, ये इसके ऊपर आ गई। वंस अगेन इसको आप स्ट्रेच आउट करके इस तरीके से। अब ये रेडी हो गई हमारी 3 लेयर्स। अब लेते हैं एक और क्लिंग रैप शीट, इसे करते हैं क्लिंग में फोल्ड और इसको भी अब हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे रेस्ट करने के लिए तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि ये जितना का जितना बटर है ना, ये बटर वापस से चिल हो जाए। तो ये रहा हमारा बटर और ये रहा हमारा डो, जो अब बहुत अच्छे से चिल हो चुका है, जिसकी वजह से इसके अंदर का जो बटर है ना वो भी बढ़िया से चिल हो चुका है। तो अब वंस अगेन अपने फ्लोर को करते हैं हम डस्ट, निकालते हैं उस पर ये डो। अब इसे फिर से एक बार हम रोल आउट कर लेंगे। अब इसे बहुत लाइट हैंड से ना पहले आप बाहर से अंदर की तरफ ऐसे पुश कर दीजिएगा ताकि इसका जो बटर है ना वो कहीं बाहर की तरफ ना फैले, और इसको हम थोड़ा सा रोल आउट कर लेंगे। तो पहली बार जो आपको रेस्टिंग देनी होती है ना लेयर्स के बीच में, बस केवल उसको लगता है आधा घंटा। उसके बाद तो 15-15 मिनट पर आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। अब वंस अगेन हमें वही करना है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। और वंस अगेन ये जो आधा पोर्शन है, अब इसको इन दोनों पोर्शंस पे मुझे स्प्रेड कर देना है। वंस अगेन इंश्योर कि ये हर कॉर्नर तक पहुँचे, पूरी तरह से इवनली स्प्रेड हो जाए। जो बिना बटर वाली साइड है उसे पहले हम फोल्ड करेंगे ऐसे,
इसे पूरा स्ट्रेच कर देंगे और इसके बाद ये बटर वाली साइड को इसके ऊपर फोल्ड करेंगे। अब देखिए बना ली ना हमने इसमें 9 परतें, 3 परतें इसमें है, 3 इसमें और 3 इसमें, यानी कि कुल मिला के 9। अब इसे फिर से एक बार मैं बहुत लाइट हैंड से थोड़ा सा रोल आउट कर लेती हूँ। जैसे मैंने कहा, क्योंकि ये बटर अभी चिल्ड है, ये काम मैं बहुत ईजीली कर सकती हूँ। अगर आपका बटर नरम पड़ जाएगा तो क्या होगा, जब आप उसे रोल आउट करेंगे तो वो इन लेयर्स के बीच में से स्लिप आउट करने लग जाएगा। हमेशा हमारा बटर जो है वो चिल्ड रहना चाहिए। अब वंस अगेन इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और ये बाकी बचा हुआ बटर जो है वो भी इसके ऊपर हम स्प्रेड कर देते हैं। अब ये हुई इसकी थर्ड फोल्डिंग। वंस अगेन ये जो बिना बटर वाला साइड है इसे पहले हम फोल्ड करेंगे, स्ट्रेच कर देंगे और इसके ऊपर ये बटर वाला जो साइड है इसको फोल्ड करेंगे। अब हमारे पास हो गई 9 और 9 18 और 9 27 लेयर्स। अब क्या करेंगे, वंस अगेन इसे क्लिंग रैप में हम रोल करेंगे और रेफ्रिजरेटर में डाल देंगे तकरीबन आधा घंटा के लिए, ताकि ये जो बटर है और ये जो डो है ये अच्छे से चिल हो जाए। तो जब तक हमारा डो चिल होता है तब तक चलिए तैयारी करते हैं अपनी स्टफिंग की। अच्छा, आपसे मैंने पूछा था ना, कमेंट करके बताइए कि आपकी फेवरेट स्टफिंग कौन सी है। भाई मेरी तो है वो सीधी सादी आलू पैटीज जो हर जगह मिलती है, इसीलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एक बढ़िया सी आलू पैटीज की स्टफिंग। तो आलू के साथ साथ मैं थोड़ा प्याज, थोड़ा अदरक और थोड़ी हरी मिर्च भी ले लूँगी। अब पैन में लेते हैं तकरीबन 2 टेबलस्पून हम ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तब इसमें ऐड करेंगे हम आधा छोटा चम्मच जीरा। जीरा भी जब चटकने लग जाएगा ना तब ऐड कर देंगे हम ये बारीक कटा हुआ प्याज। इसमें प्याज को हल्का सा गोल्डन हो जाने देते हैं। अनियन गुलाबी हो चुका है देखिए, तो अब इसमें ऐड कर देंगे हम ये जिंजर और ग्रीन चिली। अब बढ़िया सी अदरक और हरी मिर्च की खुशबू आने लग गई है और हल्का सा ये कलर भी इसका गोल्डन होने लग गया है। अब इसमें मिलाते हैं हम अपने सूखे मसाले। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। अब इसमें ऐड करते हैं ये आलू, लेकिन आलू को हम काटेंगे नहीं, इनको अच्छे से फोड़ के ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे इसमें बस थोड़ा सा अराउंड 2 टेबलस्पून पानी, ताकि आपके मसाले नहीं जलें, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे इस तरह से भून लेंगे। और फाइनली हम इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच अमचूर पाउडर, थोड़ी सी खटास के लिए। गैस को करते हैं बंद। अब मिलाते हैं इसमें ढेर सारी बारीक कटी हुई हरी धनिया। इसे निकालते हैं एक बोल में और इसे ठंडा हो जाने देते हैं। अब अगली स्टफिंग जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है एक पनीर की स्टफिंग, और इसके लिए मैंने प्याज को भी बड़े बड़े चंक्स में कट कर लिया है। ये शिमला मिर्च को भी बड़े बड़े चंक्स में कट कर रही हूँ और इसी के साथ साथ पनीर को भी बड़े बड़े चंक्स में कट कर लूँगी। वंस अगेन पैन में लेते हैं हम 2 चम्मच तेल। तेल गर्म हो गया ना, तो अब डालते हैं हम इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा। जीरा को थोड़ा चटक जाने देते हैं। अब इसमें ये अनियंस और कैप्सिकम दोनों आप इकट्ठे डाल दीजिए और इनको हम लाइटली सौते कर लेंगे। अब ये देखिए हल्का सा कलर आ चुका है हमारे शिमला मिर्च और प्याज में भी। तो अब इसमें ऐड करते हैं हम ये पनीर। इसी के साथ ऐड करेंगे इसमें 1 चम्मच पाव भाजी मसाला, स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ी कसूरी मेथी और इसी के साथ साथ 1.5 से 2 चम्मच टमाटो केचप भी। गैस को कीजिए बंद। इसे निकाल करके अच्छे से ठंडा हो जाने दीजिए। तो लीजिए पनीर की स्टफिंग भी डन। मामी चिकन की स्टफिंग भी बना लीजिए। चलिए इन सब की डिमांड पे एक चिकन की स्टफिंग भी बना लेते हैं। उसके लिए पैन में लेंगे पहले हम वंस अगेन थोड़ा सा ऑयल। ऑयल को हो जाने देंगे गरम और इसमें ऐड कर देंगे ये बारीक कटा हुआ प्याज। अभी देखिए हल्का सा गोल्डन हो चुका है हमारा प्याज। अब इसमें ऐड कर रहे हैं ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इसी के साथ साथ लहसुन भी। मिर्च को भी फ्रेग्रेंट हो जाने देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये तकरीबन 200 ग्राम है मेरे पास डाइस किया हुआ चिकन। इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें कुछ मसाले भी, जैसे कि चुटकी भर हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर,
आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, क्वार्टर टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और 1 चम्मच कसूरी मेथी भी। अब इसे कीजिए अच्छे से मिक्स। चिकन ब्रेस्ट है तो ये 2 से 3 मिनट में फटाफट से पक भी जाता है। अब इसमें ऐड करेंगे ढेर सारी बारीक कटी हुई हरी धनिया और इसी के साथ आधा चम्मच अमचूर पाउडर भी, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, हो गए तीनों के तीनों हमारे स्टफिंग्स रेडी। अब जाते हैं और अपना डो फ्रिज से निकाल करके लाते हैं। लीजिए, डो भी आ गया एकदम सॉलिड। अब वंस अगेन वी आर गोइंग टू रोल दिस आउट, कि 3 फोल्ड्स लगाए थे ना, 2 फोल्ड्स अभी बाकी हैं। तो उसके लिए फिर से अपने स्लैब को मैं कर लूंगी डस्ट। लेकिन उससे पहले ये देखिए मक्खन इसमें कितने अच्छे से हार्ड हो चुका है। अब हमको इसमें कोई बटर नहीं लगाना है, लेकिन हाँ 3 पार्ट्स में इसे पहले फोल्ड जरूर करना है। और ये इसके ऊपर दूसरा फोल्ड करने से पहले इन एजेस को हम पुल कर देंगे। फिर अब ये दूसरा फोल्ड इसके ऊपर, वंस अगेन इन एजेस को हम पुल कर देंगे और एक बार फिर से इसे हम रोल आउट कर लेंगे। तो ये जो फोल्ड हमने लगाया, अब हमारे पास जो पहले 27 लेयर्स थी, 27 × 3 यानी 27 × 3 हो गई 81 लेयर्स। अब हम इस पर फाइनल फोल्ड लगाने जा रहे हैं, देखिए। और इस फाइनल फोल्ड के बाद वो 81 × 3 कितनी हो जाएंगी? क्या बताया था मैंने आपको? 243 लेयर्स हो जाएंगी इसमें। वंस अगेन इसको क्लिंग रैप करके अब मैं केवल 15 मिनट के लिए इसको फ्रिज के अंदर डाल दूंगी, ताकि थोड़ा सा बटर जो सॉफ्ट हो गया है ना, वो फिर से चिल हो जाए। तो लीजिए, काफी अच्छे से ये सेट हो चुका है। अब हमें इसको बड़ा सा रोल आउट कर लेना है। इसे अच्छे से डस्ट कर लीजिए। बीच बीच में इसको एक बार आप ऐसे टर्न करते जाइएगा, ताकि ये नीचे चिपके नहीं। तो ये जो आज मैंने आपको पफ शीट बनानी सिखाई है ना, जिसे हम पार्टीज बना रहे हैं, आप इसी शीट से बहुत कुछ बना सकते हैं। जैसे कि वो चाय के साथ खाने वाले खारी बिस्किट, होली में गुजिया भी बना सकते हैं। तो और क्या क्या इनोवेटिव चीजें इससे बन सकती हैं, अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया हो सकता है मैंने उसके बारे में अभी तक ना सोचा हो, तो मैं भी उसे ट्राई कर सकूं। ये देखिए, इसको हमने आधी सेंटीमीटर की थिकनेस में रोल आउट कर लिया है। एक काम हमें बहुत ज़रूरी करना है, और वो ये कि इसकी ये जो एजेस है ना, ये एजेस को हम कट कर देंगे, क्योंकि जहाँ ये एजेस चिपकी रहेंगी ना, वहाँ ये लेयर्स नहीं खुलेंगी। अब इसे कट कर लेते हैं हम स्क्वायर्स में। अब इसमें रखते हैं अपनी फेवरेट स्टफिंग। ये आलू की स्टफिंग मैं ले रही हूँ एक पर, तो और इस पर भी 2 पर ले लेती हूँ मैं पनीर की स्टफिंग, और 2 पर ऐड करेंगे हम ये चिकन की स्टफिंग। अब इनको इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे हम। प्रेस नहीं करना है, बस लाइटली ऐसे ही आपको फोल्ड कर देना है। तो ये रही मेरी बेकिंग ट्रे, और ये जो मैंने यहाँ पर पैटीज फोल्ड करके रखी हैं, इनको मैं ब्रश कर दूंगी। अगर तो आप एग खाते हैं तो बीटन एग के साथ, और नहीं तो दूध के साथ। ये देगा इसको एक बढ़िया सा गोल्डन सा ग्लेज। अब इन्हें अरेंज कीजिए आप अपनी बेकिंग ट्रे पर। और अब इसे बेक करने के लिए मैं डाल दूंगी अपने प्री हीटेड ओवन में एट अ टेम्परेचर ऑफ 220 डिग्रीज फॉर अबाउट 15 to 20 मिनट्स, जब तक कि आप देखें कि इसके जो लेयर्स हैं वो अच्छे से खुल नहीं जाती। तो अगर आपको लग रहा है पंकज जी आपने तो सारी की सारी पैटीज डाल दी यहाँ ओवन के अंदर, आपने तो प्रॉमिस किया था कि आप ये दिखाएंगी कि कैसे आप इसे बिना ओवन के भी बना सकते हैं, तो भाई बिल्कुल दिखाएंगे ना। और उसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी ये पफ पैटी की शीट जो है ना, उसे पहले से ही रेडी करके और रखा हुआ है। अब इसको भी एग्जैक्टली वैसे ही हम रोल आउट कर लेंगे, और इसके लिए भी तो हमको एक अपने अवन को प्री हीट करना पड़ेगा। अवन से मेरा मतलब कढ़ाई से। तो चलिए कढ़ाई भी यहाँ पर हम गर्म करने के लिए चढ़ाते हैं। ये रही कढ़ाई, और जब तक कढ़ाई गर्म होती है तब तक इसे भी रोल आउट कर लेते हैं। कढ़ाई में जो हम अपनी पैटीज को कुक कर रहे हैं, इनकी लेयर्स तो खुलने लग गई हैं, लेकिन ये ऊपर से गोल्डन नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ऊपर से हीट है ही नहीं। हाँ, नीचे वाली परत जरूर गोल्डन हो गई है। इसलिए अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको उठा करके पलट दूंगी, ताकि इसकी नीचे वाली जो लेयर है ना, वो भी गोल्डन हो जाए। हमारी पैटीज जो ओवन में लगी हुई हैं, वो भी रेडी हो चुकी है कि नहीं? हो चुकी है, तो उन्हें भी निकाल के लाते हैं।
ये लीजिए, हमारी पैटीज भी हो गई रेडी। देखिए कितना बढ़िया गोल्डन कलर आया है इन पर। इन पैटीज को निकालते हैं अपने ट्रे पर। बटर की इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इसी के साथ साथ आहा, ये जो मैंने पलट के पैटीज यहाँ रखी थी ये भी हो गई हैं थोड़ी ब्राउन। बढ़िया कलर अब इन पे भी आ गया है, तो इन्हें भी निकाल लेते हैं। तो देखा, बिना अवन के भी आपने एक बढ़िया सी ब्राउनिंग वाली पैटीज बना ली। अब लीजिए, हो गई ना तैयार घर पर ही आपकी वो एग्जैक्टली बेकरी जैसी पैटीज, जिसमें खुल रही हैं ढेर सारी परतें। भाई अब आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये पैटीज एग्जैक्टली आप ऐसे बना पाए कि नहीं बना पाए। देखिए, अगर वीडियो अच्छे से देखा है ना तो यकीन मानिए ज़रूर बना पाएंगे।